नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह बेगूसराय जिले में मौजूद हूं और चिरिया बरियारपुर विधानसभा है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो चुनावी माहौल है वो किसकी तरफ है, क्योंकि इस बार पूरे चुनाव में युवाओं का रुझान देखने को मिल रहा है। लगातार चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे चिराग पासवान हों, चाहे प्रशांत किशोर हों, पूरा मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है युवाओं के आसपास ही घूम रहा है। केंद्र में युवा है, इनसे ही समझते हैं क्या माहौल है। भाई आपका नाम पहले बताइए। नाम रेहान शेख। रेहान शेख। रेहान भाई क्या माहौल है? यहाँ पर तो पूरा आरजेडी है। आरजेडी है? हाँ। अभी भाजपा आएगी, हिंदू मुसलमान करेगी तो हिंदू मुसलमान करने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिंदू खड़ा है, यहाँ पर मुसलमान खड़ा है। हाँ। यहाँ हिंदू एकता का राज चलेगा और हिंदू मुसलमान साथ चलेगा। अरे भाई, आप ही के सांसद हैं, जानते हैं? हम नहीं जानते। कौन? गिरिराज सिंह, मुजफ्फरपुर का। यहाँ थोड़ी है बेगूसराय। सांसद नहीं है, वो राक्षस है। हाँ। वो यहाँ का नहीं है, मुजफ्फरपुर उसका घर है। वहाँ यहाँ जबरदस्ती जाता है, टिकट लेकर आ जाता है यहाँ पर लड़ने। अरे तो फिर इस बार हिंदू मुसलमान करेंगे भाई? तो हिंदू मुसलमान करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। आप लोग महागठबंधन को चुनेंगे? हाँ, एकदम। लगता है इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, 14 नवंबर को राजभवन में देख लीजिएगा, शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूम में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ। चलिए, आपको शुभकामना। आप भाई अपना नाम बताएं। शुभम सम्राट हुआ हमारा। शुभम जी यहीं घर है? जी यहीं पे है। क्या माहौल है शुभम जी? माहौल तो देखिए बहुत बढ़िया है। माहौल तेजस्वी में है यहाँ पे। तेजस्वी में है जी? कैसे भाई? भाजपा कह रही है, नीतीश जी कह रहे हैं आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। वो रोजगार तो भैया उतने समय से थी, रोजगार कहाँ दे दी? अभी 20 साल से 15 साल से तो उसकी सरकार है। वो जो व्यक्ति बाहर रहते हैं, हम भी बाहर रहते हैं, हम भी युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अपना घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए हम पंजाब रहते हैं, काम करते हैं फैक्ट्री में। पूछ लीजिए हमारे ग्रामीणों से। और हम ही नहीं, यहाँ हर दूसरे घर का बच्चा बाहर विदेश में, देश विदेश जाके कमाता है, मजदूरी करता है, बिहारी नाम से सबको गाली खाता है। किसके बदौलत? गुजरात में गया बिहारी को गाली नहीं पड़ता है? आप जब बाहर, अभी आप जाइए स्टेशन पे और देखिए, जब में मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जो ट्रेन आती है, कितना ठूसम ठूस भर के सब आता है, सब मजदूर सब यहाँ पे। 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाया गया है भाई बिहार। स्पेशल ट्रेन का आप हाल देखें। दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से कोलकाता, वो सब चलेगा वहाँ, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार ट्रेन। लेकिन जब बिहार की बारी आएगी तब मोदी साहब आएंगे, कह देंगे कितना चाहिए? 10 करोड़, 20 करोड़, चलो 50 करोड़ कर देते हैं। और उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। बिहारी फिर मजदूर बन के इधर उधर जाके काम करेगा, सबका झोला डुएगा, फैक्ट्री बनाएगा और गाली भी सुनेगा। अभी फिर आएंगे हेलीकॉप्टर से उनके मोदी जी और कहेंगे कि बेगूसराय से मेरा पुराना नाता है। बिल्कुल, वो कह भी रहे थे कल, वो आए और कहते हैं की हाल छो, की हाल छो। हाल तो हमर के ठीक नहीं छे, लेकिन तोरो हाली बे ठीक नहीं रहता बिहार में। अरे भाई, देश में इसी, अब चूंकि चुनाव है तो केंद्र के सारे मंत्री आएंगे, अमित शाह आएंगे, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे। आने दीजिए, हम मिथिला संस्कार रखते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है। हाँ, आएंगे, उनको हम अच्छे से सेवा पानी कर देंगे, उसके बाद इनको बढ़िया से गमछा लिटा के वापस भेज देंगे। तो इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो फिक्स है ना भैया, आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। कैसे भैया? आप यहाँ देख लीजिए, आप जिस विधानसभा में हैं उस विधानसभा की बात कीजिए। चिरिया बरियारपुर में आरजेडी के कैंडिडेट हैं सुशील कुमार कुशवाहा जी, और उनके एवज में लड़ रही हैं मंजू वर्मा के पुत्र न्यूटन कुशवाहा जी। आप मंजू वर्मा का इतिहास जानते हैं? जी, सुना है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था जी। कितनी नाबालिगों के साथ बलात्कार करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके ऊपर केस नहीं हुआ, अब तक जेल नहीं गया, पुलिस का कोई था पता नहीं। कहते हैं सुशासन का सरकार है। तो भाजपा झूठ बोलती है बेटी बचाओ बेटी अरे पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह खातिर तो मंजू वर्मा का बेटा को फिर से टिकट मिल गया, और मुजफ्फरपुर वाला कांड करने के बाद उसको फिर से पिछला 20 में टिकट मिल गया था। अभी 25 का बात कीजिए तो आज से 20 दिन पहले की बात है, उसके रिजॉर्ट के पीछे में, उसके निजी रिजॉर्ट के पीछे में एक लड़की का अर्धनग्न व्यवस्था में शव मिला, जिसकी उम्र महज 14 से 15 साल रही होगी। क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसको सपना नहीं था कि हम पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, IAS IPS बने? उसको तो मार के फेंक दिया। यही कहते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या भाजपा का जुमला अलग है, नारे अलग हैं और चरित्र चेहरा अलग है? राजनीति यही होता है, जुमला दीजिए, जुमला में जनता आएगी,
जनता तो भोली भाली है, बातों में आ जाती है। लेकिन इस बार जो है थोड़े शिक्षित लोग बढ़ गए हैं हमारे बिहार में, और सब में शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है, तो जिसके कारण सब समझ रहे हैं कि भाजपा और जदयू के बातों में इस बार नहीं आना है। इस बार अपने कलम के लिए लड़ना है, इस बार अपने शिक्षा के लिए लड़ना है, इस बार अपने रोजगार के लिए लड़ना है, और आरजेडी को लाना है। भाजपा आएगी फिर माहौल बनाएगी, मुसलमान हिंदू धर्म खतरे में है, कैसे खतरे लड़ेंगे? में है? कौन खतरे में है? हम हिंदू हैं, हम कुशवाहा समाज से हैं, ये मुसलमान है। इसका घर और मेरा घर 4 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कॉल करेंगे तो ये आएगा, ये एक कॉल करेगा तो हम जाएंगे। दिवाली में साथ में पटाखा फोड़ रहे हैं जी। बोलो तो भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। अल्लाह अकबर। कोई मुश्किल है? हाँ, कोई क्या मुश्किल है जी? जय श्री राम बोलने से हिंदू थोड़ी हो गए, अल्लाह अकबर ही बोल दिया तो मुसलमान थोड़ी। अरे मन मिलना चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए, मानवता। लड़ने आए हम लोग यहाँ पे कि देश का विकास। यही अगर हिंदू मुस्लिम करते ना तो भारत अभी भी अंग्रेज का गुलाम रहता। और गांधी जी को लोग गाली देते हैं, पहले वो पता करें, पढ़ लिख लें थोड़ा। भाजपा के जो गुंडे सब है जो गाली देते हैं, पढ़ लिख लें, थोड़ा पता करें। और यही हिंदू मुस्लिम करने के कारण ये देश पूरा बर्बाद हो रहा है। राम मंदिर भैया आप गए हैं? ना गए, अभी तक तो नहीं जा पाए हम राम मंदिर गए हैं जी। और जब उद्घाटन हुआ ना तभी गए, अपने दादा दादी को लेके गए हम वहाँ पे। सोचे कि दर्शन करवा देते हैं, हमारे मन में भी था रामलला को जाएंगे देखने। मूर्ति में तो कोई दोष नहीं, मूर्ति देखे तो भाई आप किसी को आपको मान लेंगे, आप हमारे लिए भगवान हो जाइएगा। मानने के लिए तो पत्थर को ना भगवान मानते हैं। लेकिन वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, आप किस घर में देखें कि घर बना नहीं उसमें गृह प्रवेश कर लेंगे जी। आप राम मंदिर अभी भी जाइएगा ना तो बड़ा बड़ा क्रेन, बड़ा बड़ा जेसीबी मशीन सब लटकल है। तो बढ़िया नहीं लगा आपको राम मंदिर बन गया? भैया पहले बनता उसके बाद पूजा होता। वो तो चुनावी माहौल बनाने के लिए कि हम राम मंदिर बना दिए, जाके देखिए कितना बना है। खाली लगता है कि जैसे 5 महल का बिल्डिंग होता है ना, तो उसमें से 1 महल ढाल गया, 4 महल बचले है, उद्घाटन कर दिया, बोला रामलला का उद्घाटन हो गया। अरे भैया अभी जो आप बोले जंगल राज, वो जंगल राज तक तो ठीक था, लेकिन अभी गुंडा राज चल रहा है बिहार में। अमित शाह जो बोले, अमित शाह यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, अमित शाह सिवान जाएंगे। क्या कि सिवान में शहाबुद्दीन साहब का बेटा जो है ओसामा साहब वहाँ रघुनाथपुर से लड़ रहे हैं। और बीजेपी में कितना बलात्कार करके बैठा हुआ आनंद मोहन, अनंत सिंह और भी बहुत लोग हैं, नाम नहीं जानते उतना। यहाँ उन्हें आएगा अमित शाह और पूरा बीजेपी जो है ना अभी ओसामा और शहाबुद्दीन का नाम लेके चल रहा है। ओसामा शहाबुद्दीन से याद आया, भाजपा लगातार ये माहौल बना रही है कि आप लोगों ने आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया है। अनंत सिंह को आप जानते हैं जी। वो कहते हैं कि हम छोटे सरकार हैं बिहार के। जी। किसके विधायक हैं? किसके द्वारा पोषित माफिया हैं? कौन उनको संरक्षण देता है? पिछले बार आरजेडी से विधायक थे। 15 साल से किसकी सरकार है? 15 साल से सरकार किसकी है? आप सरकार में होके वो जो पोषित माफिया है उसको आप पनाह देने का काम करते हैं और आरोप लगाते हैं। भैया आपके दादा क्या गलती किए, आपके पापा क्या गलती की, जरूरी है कि आप भी वही गलती करिएगा? बिल्कुल। हाँ, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना। आप पता नहीं कौन सा केस लगा रहे हैं, कौन सा केस खोल रहे हैं, आप अपना बात कीजिए ना। आप आनंद मोहन पे जो बोलते हैं, आप इधर उधर जो बोलते हैं, आप पहले अपना बात कीजिए। कृष्णैया का हत्या करने वाला आरोपी आनंद मोहन को अभी तक आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद को काहे उल्टी कर दिया? इसका भी जवाब हम लोग को चाहिए। आप चेरिया बरियारपुर की बात कीजिए, बलात्कारी के बेटे को क्यों दिया गया टिकट? अरे तो माँ ना बलात्कारी है, माँ पे ना आरोप है, बेटे पे थोड़ी आरोप। अरे जी उसके पिता पे आरोप है, बहुत संगीन आरोप है। हम अपनी बीती बताते हैं, हम गांव में देखते हैं कि कहीं जाएगा ना तो एक संस्कार ले जाओ तो आप किसी के घर में जाएंगे तो पहले नॉक करेंगे जी, पूछिएगा कि सर मैं अंदर आऊं जी। वो नॉक नहीं करते हैं, वो रंगदारी से चलते हैं। पेट निकाले हुए हैं कदीमा, वही कदीमा डुला के चलते हैं एकदम। इधर उधर हुल्की मारेंगे जैसे नहीं चोर लुक करता है इधर उधर, वैसे वो करते हैं। वो सब आदमी विधायक बनने वाला है इस बार, उसको तो जेल भेजवाना है जी। चुनाव खत्म होने दीजिए, हाँ। उसके बाद उन पे हम लोग पूरा विधानसभा के लोग एक होंगे। चेरिया बरियारपुर में जो कांड हुआ है, 14 वर्ष की बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। अगर मेरी बहन होती तो हम क्या करते हैं? आपकी बहन होती आप क्या करते? मार देते वैसों को। और यही होगा अब चेरिया बरियारपुर, यहाँ से इतिहास लिखेगा कि जो बलात्कारी जो गलत काम करेगा उसको मौत का सजा देंगे अपने हाथ से, भले जेल कट ले, लेकिन मेरे पीछे वाला सब बोलेगा नहीं
गलत को किया तो ये गलत को रोका और यहाँ अपराधियों का मनोबल भी करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा किस तरीके से जो टिकट जदयू ने दिया है उसको लेकर के लोगों में कितना उबाल है, कितना गुस्सा है। लोगों का साफ कहना है कि इस बार भले ही भाजपा लगातार ये राजद की तरफ उंगली उठाती है कि उसने आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया है, लेकिन भाजपा कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकती कि भाजपा ने खुद कितने लोगों को जो आपराधिक छवि है उनको टिकट दिया है। इन्होंने नाम भी गिनाए, अनंत सिंह का नाम उसमें सबसे ऊपर है, उसके बाद आनंद मोहन है, उसके बाद इस सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताजी पर, उनके माताजी पर कई संगीन आरोप हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में भाजपा मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू करती है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।